औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा मेरे ख्याल में आप लोग उसको देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे और यकीनन आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। लेक्चर नंबर 3 में जो है हम आज ज़माइर के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि ज़माइर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़मीर होती क्या चीज़ है। ज़मीर जो है ये ज़माइर जो वर्ड है ज़माइर ये ज़मीर की जमा है, ठीक है। और ज़मीर वो वर्ड होता है जिसको हम इसम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह इंग्लिश में जो है एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है। नाउन जो है वो इसम होता है और प्रोनाउन जो होता है वो वर्ड होता है जिसको हम उस इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसी को ज़मीर कहा जाता है। यानी ऐसा वर्ड जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ होता है उसे ज़मीर कहा जाता है। अरबी में जो है वो ज़माइर हम इसको कहते हैं। उर्दू में भी ज़मीर या ज़माइर कहा जाता है, अरबी में भी इनको ज़माइर कहा जाता है। यानी वो वाला वर्ड, ऐसा वर्ड जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। नेक्स्ट आ जाता है ज़माइर की इक़साम। ज़माइर की यहाँ पर 2 इक़साम हमें बताई गई हैं। नंबर 1 ज़माइर मुत्सिला और नंबर 2 ज़माइर मुनफसिला। इस चैप्टर में जो है हमने ज़माइर मुत्सिला के मुतल्लिक पढ़नी है, यानी ज़माइर मुत्सिला से क्या मुराद है। ज़माइर मुत्सिला ऐसी ज़माइर होती हैं जो हमेशा जुड़कर या मिलकर आती हैं। और मिलती या जुड़ती किससे हैं? उनसे पहले जो भी कोई इसम, फेल या हर्फ होता है उसके साथ हमेशा जुड़कर आती हैं। इसकी वजह तस्मिया भी यही है कि ये मुत्तसिल होकर आती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ज़माइर मुत्सिला। अब ज़माइर मुत्सिला कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है हु। हु जो है ये उस मुज़क्कर यानी मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। यानी किताबु हु, उस मुज़क्कर की किताब। नंबर 2 है हा, यानी उस मोन्नस के लिए इस्तेमाल होता है या मोन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है। हु और हा को आप इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे हम जब किसी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन हो, यानी उन पर अल्लाह राज़ी हो। या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन हा, यानी उस मोन्नस पर या उन मोन्नस पर अल्लाह पाक राज़ी हो। तो हु हो गया उस मुज़क्कर के लिए, हा उस मोन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी मुज़क्कर गायब के लिए हु, मोन्नस गायब के लिए हा। फिर आ जाता है का। तो का जो है ये तू मुज़क्कर या मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मकतबु का, तू मुज़क्कर का दफ्तर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर है की जो है ये तू मोन्नस के लिए इस्तेमाल होता है या मोन्नस हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर से इसको देख लें। हु मुज़क्कर गायब के लिए, हा मोन्नस गायब के लिए, का मुज़क्कर हाजिर के लिए, की मोन्नस हाजिर के लिए। नेक्स्ट 2 हैं ये और ना। ये जो है ये मेरा या मेरी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कलमी, मेरा कलम, किताबी, मेरी किताब, ठीक हो गया। मंजिली, मेरा घर। तो या जो है ये वाला उसके नीचे ज़ेर आ जाती है, ये इसको देखें पढ़ेंगे तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेरा या मेरी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ना। नून के साथ अलिफ है तो उसको थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे ना, यानी हमारा या हमारी। जैसे कुतुबु ना, हमारी किताबें, अकलामु ना, हमारे कलम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हु किसके लिए? मुज़क्कर गायब के लिए, यानी उस मुज़क्कर के लिए। हा मोन्नस गायब के लिए, यानी उस मोन्नस के लिए। का तू मुज़क्कर के लिए, यानी मुज़क्कर हाजिर के लिए। की तू मोन्नस के लिए, यानी मोन्नस हाजिर के लिए। ये मेरा या मेरी, ना हमारा या हमारी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाएं। यहाँ पर देखें कि इनको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ज़माइर मुत्तसिल जो हैं ये अपने से पहले वर्ड के साथ जो है ये जुड़ कर आती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने इनको इस्तेमाल करना है। मसलन हु को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हु को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी हाजा, यहाँ पर हम इसमें इशारा की भी हमारी रेपिटेशन हो जाएगी। हाजा, हाजा किसके लिए इस्तेमाल हुआ था स्टूडेंट्स? ये के लिए। और कौन सी ये के लिए? मोन्नस, यानी करीब के इशारे के लिए, जो कि किसी मुज़क्कर चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं हाजा। हाजा किताबु, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। हाजा किताबु, ये किताब है। अब यहाँ पर हु का यहाँ पर इजाफा हो गया है, यानी ज़मीर लग गई है, तो क्या बोलेंगे इसको? हाजा किताबु हु, ये उस मुज़क्कर की किताब है, ठीक हो गया। इसी तरह हाजा
यहाँ पर मंजिल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो फिर हाजा ही इस्तेमाल करेंगे। हाजा मंजिलु हा, ये उस मुअन्नस का घर है। हा किसके लिए इस्तेमाल हुआ? उस मुअन्नस के लिए। हु के लिए यहाँ पर किस के लिए इस्तेमाल हुआ? यहाँ पर उस मुज़क्कर के लिए। हाजा मंजिलु हा, ये उस मुअन्नस का घर है। इससे हम मज़ीद जुमले भी बना सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद जुमले भी नज़र आ जाएंगे। जैसे हाजा किताबु हु की जगह आप नया जुमला कोई बना लें जी, हाजी ही सबूरतु हु, ये उस मुज़क्कर का तख्ता स्याह है। जैसे हाजा अलमु हु, ये उस मुज़क्कर का झंडा है। ठीक हो गया। इसी तरह हाजा मंजिलु हा के अलावा हम मज़ीद जुमले भी बना सकते हैं। जैसे हाजी ही साअतुहा, ये उस मुअन्नस की घड़ी है। जैसे तिल का हदीक़तुहा, वो उस मुअन्नस का बाग है। समझ आ गई। नेक्स्ट है ज़ालिका। ज़ालिका जो है ये भी हमने इसमें इशारा पीछे पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? दूर के इशारे के लिए। ज़ालिका सक़्फ़ु का, यानी वो तू मुज़क्कर की छत है। यहाँ पर का मैंने आपको बताया था किसके लिए इस्तेमाल होता है? तू मुज़क्कर के लिए, यानी मुज़क्कर हाजिर के लिए। तो ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल हुआ? वो के इशारे के लिए। मुज़क्कर बईद के इशारे के लिए हम ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं। ज़ालिका सक़्फ़ु का, वो तू मुज़क्कर की छत है। इसके अलावा हम मज़ीद भी बना लेते हैं। जैसे ज़ालिका कुछ ले लें जी, अच्छा तिल का ले लेते हैं। अच्छा ज़ालिका को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम कोई और वर्ड जैसे जिदारुन ले लेते हैं। ज़ालिका जिदारु का, वो तो मुज़क्कर की दीवार है। नेक्स्ट देखें तिल का भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तिल का शजरतु की, यानी वो तिल का भी जो है वो के इस्तेमाल के लिए, वो के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के लिए। अब यहाँ पर तिल का था और शाजारातुन था हमारे पास वर्ड, तो हमने लगाया तिल का शाजारातु। यहाँ पर हमने ज़मीर लगा दी की। तिल का शाजारातु की, यानी वो तू मुअन्नस का दरख्त है। न और भी हम लगा सकते हैं। जैसे तिल का सूरतु की, वो तू मुअन्नस की तस्वीर है। तिल का सबूरतु की, वो तू मुअन्नस का तख्ता स्याह है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, हाजा हमने यूज़ किया है। बाबुन था ये वर्ड, बाबुन, तो हमने यहाँ पर इसके साथ ज़मीर लगा दी जी। हाजा बाबी, ये मेरा दरवाज़ा है। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। हाजा बैती, ये मेरा घर है। समझ आ गई। जब हमने मेरा या मेरी के लिए कुछ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? कौन सी ज़मीर यहाँ पर यूज़ करेंगे? ये ज़मीर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाज़िही सय्यारतुना, ये हमारी गाड़ी या कार है। सय्यारतुन क्या होता है? कार, क्योंकि इसके एंड में भी गोलता आ रही है तो इसको जब हमने यहाँ पर ना के साथ जोड़ा तो इसकी शक्ल चेंज हो गई। लेकिन जब हम इसको सिंगल लिखते हैं तो सय्यारतुन लिखते हैं, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? हाज़िही सय्यारतुना, ये हमारी कार है। हाज़िही सूरतुना, ये हमारी तस्वीर है। हाज़िही, चले हाज़िही के अलावा कुछ और यूज़ करते हैं। जैसे तिल का शजरतुना, वो हमारा दरख्त है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। ये जो है ये ज़माइर मुत्सिला का हमने इस्तेमाल यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट जो है ये कलिमात हैं जो सेकंड चैप्टर में हमने कलिमात पढ़ने हैं। इनको आपने याद करना है क्योंकि ये कलिमात आपको याद होंगे तो ही आपको जो है इस को मतलब बाकी चैप्टर्स को याद करने में आसानी होगी। यही वाले वर्ड्स जो हैं ये आगे भी हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ते हैं, कभी जुमलों में इस्तेमाल करना पड़ते हैं या फिर उनकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। तो फिर ये कलिमात जो हैं ये ज़रूर याद करें। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको काफ़ी सारे कलिमात याद करने के लिए दिए थे। अभी देखें ये है कुर्सियुन, कुर्सियुन मतलब कुर्सी। नेक्स्ट है सूरतुन, सूरतुन मतलब तस्वीर। शाजारतुन, इसके लिए हम शाजारुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरख्त। जिदारुन दीवार। दर्राजतुन साइकिल। दर्राजतुन, दाराजतुन बाद बच्चे इसको पढ़ते हैं, दाराजतुन नहीं है, ये क्या है? दर्राजतुन साइकिल। नेक्स्ट है सय्यारतुन, सय्यारतुन क्या होती है? गाड़ी। फिर है मंजिलुन या बैतुन, मंजिलुन और बैतुन दोनों वर्ड्स जो हैं ये घर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी मैंने पीछे बोला भी था मंजिली मेरा घर, बैती मेरा घर। मकतबुन यानी मेज़,
या दफ्तर के माना में भी इस्तेमाल होता है। मेज़ के लिए ताविलातुन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी बुक में नहीं है, तो अब मकतबुन ही जहन में रखें। सकफुन छत, यानी ये अंदर वाली सीलिंग जो होती है इसको सकफुन बोलते हैं, और ऊपर वाली जो रूफ होती है उसके लिए सतहुन का वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मिरवाहतुन। मिरवाहतुन क्या होता है? पंखा। मिरवाहतुन पंखा। अब इन्हीं वर्ड्स को जो है ज़रा ज़माइर मुत्सिला के साथ इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है कुर्सियुन। इसके साथ अब सबसे पहले इसमें इशारा लगाएंगे। कुर्सियुन चूँकि मुज़क्कर है, इसके एंड में गोलता नहीं है, तो हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। अब यहाँ पर जो है ज़मीर मुत्सिल भी हम लगा देते हैं। हाजा कुर्सियुहु, ये उस मुज़क्कर की कुर्सी है। ठीक है। नेक्स्ट है सूरतुन। सूरतुन के लिए अब देखें इसमें इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके एंड में गोलता है, तो इसके लिए इसमें इशारा होगा हाजी ही या तिल का, यानी तिल का सूरतुन, वो तस्वीर है। अब अगर ज़मीर कोई भी उठा के लगा दें, सूरतुहु, सूरतुहा, सूरती, सूरतुना, कोई भी ज़मीर लगा देते हैं इसके साथ, तो ये क्या बोलते, चले हम इसके साथ सेकंड वाली ज़मीर लगा देते हैं। हु के बाद हा आता है। हाजी ही सूरतुहा, ये उस मुअन्नस की तस्वीर है। तिल का सूरतुहा, वो उस मुअन्नस की तस्वीर है। नेक्स्ट है शजारतुन। अब जब तुन आ गया तो इसका मतलब है इसके साथ हमने इसमें इशारा जो लगाना वो मुअन्नस का होना चाहिए। जैसे हाजी ही शजारतुन या तिल का शजारतुन, तो इसके साथ ज़मीर कौन सी लगा देते हैं? का लगा देते हैं। हाजी ही शजारतु का, ये तू मुज़क्कर का दरख्त है। या हाजी ही या तिल का लगा देते हैं। हाजी ही हम यूज़ कर चुके हैं। तिल का शाजारातुन, वो दरख्त है। तिल का शाजारातु की, वो तू मुअन्नस का दरख्त है। इसको हम शाजारुन जब इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। शाजारातुन भी इस्तेमाल हो सकता है और शाजारुन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जब आप शाजारुन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ इसमें इशारा भी जो है वो मुज़क्कर वाला आएगा, यानी हाजा शाजारुन या ज़ालिका शाजारुन। हाजा शाजारातु, शाजारा, यस, हाजा शाजारा, ये दरख्त है। हाजा शाजराहू, ये उस मुअन्नस का दरख्त है। या ज़ालिका शाजरा, वो दरख्त है। ज़ालिका शाजरा, शाजरुहा, वो उस मुअन्नस का दरख्त है। नेक्स्ट है जिदारुन। जिदारुन चूँकि मुज़क्कर है, इसके एंड में देखें गोलता नहीं है, तो फिर इसके साथ इसमें इशारा मुज़क्कर वाला आएगा। हाजा आएगा या ज़ालिका आएगा। हाजा जिदारू का, ये तू मुज़क्कर की दीवार है। ठीक है। आगे है दर्राजतुन। दर्राजतुन के अंदर में चूँकि ता आ रही है, गोल ता आ रही है, तो इसके साथ इसमें इशारा जो इस्तेमाल होगा वो हाजी ही या तिल का इस्तेमाल होगा। तिल का दर्राजतुना, वो हमारी साइकिल है। आगे है सय्यारतुन। सय्यारतुन होती है गाड़ी, इसके अंदर में भी गोल ता आ रही है, तो इसके साथ इसमें इशारा जो होगा वो मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। जैसे हाजी ही सय्यारती, ये मेरी गाड़ी है। तिल का सय्यारतु हु, वो उस मुज़क्कर की गाड़ी है। नेक्स्ट मंजिलुन है। हाजा मंजिलुन, ये घर है। हाजा मंजिलुना, ये हमारा घर है। मकतबुन, ये भी मुज़क्कर है। ज़ालिका मकतबु हु, वो उस मुअन्नस का, उस मुज़क्कर का मेज़ है या दफ्तर है। या फिर हाजा मकतबु हा, वो या सॉरी हाजा लगाया तो ये उस मुअन्नस का मेज़ है। सकफुन छत, ये भी मुज़क्कर है, तो क्या इसके साथ इस्तेमाल करेंगे? हाजा इस्तेमाल करेंगे। हाजा सकफुन, ये छत है। ज़ालिका सकफुन, वो छत है। ज़ालिका सकफुहा, वो उस मुअन्नस की छत है। तिल का ज़ालिका सकफु का, वो तू मुअन्नस की का यूज़ किया तो तू मुज़क्कर की छत है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे है मिरवाहतुन। मिरवाहतुन पंखा। चूँकि इसके एंड में गोलता आ रही है, तो इसके साथ इसमें इशारा कौन सा यूज़ होगा? मुअन्नस का, यानी तिल का इस्तेमाल होगा या फिर हाजी ही इस्तेमाल होगा। तो हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। तिल का मिरवाहतुन, वो पंखा है। तिल का मिरवाहतु हा, वो उस मुअन्नस का पंखा है। तिल का मिरवाहतु का, वो तू मुअन्नस का, तू मुज़क्कर का पंखा है। तिल का मिरवाहतु की, वो तू मुअन्नस का पंखा है। यहाँ तक कि आज थर्ड जो हमारा लेक्चर है इसको यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने इस चैप्टर में करवाई हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, ताकि नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपको फिर तभी समझ आएगी जब आपने पिछले लेक्चर्स को जो है वो अच्छे तरीके से याद किया हुआ होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।